किसान वीरों, सुमिटोमो कंपनी का प्रोजेप इजी ये एक जबरदस्त प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और इसमें जिब्रेलिक एसिड होता है। इसे हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं और इस प्लांट हार्मोन से पौधों की हाइट बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे कि गन्ने की हाइट बढ़ानी हो या हरे चारे की हाइट बढ़ानी हो या फलों का साइज बढ़ाना हो तो आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिब्रेलिक एसिड ये है क्या और जिब्रेलिक एसिड का आविष्कार कैसे हुआ। तो ये जिब्रेलिक एसिड सबसे पहले जापान में 1926 में जब धान के पौधे लंबे होकर गिरने लगते थे तो उस समय पाया गया कि धान के पौधों में जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम के फंगस के कारण ये दिक्कत देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से धान के पौधों की हाइट बढ़ जाती और पौधे गिर के मरने लगते थे। इन्हीं पौधों की वजह से इस बीमारी को बकानी नाम दिया गया है और इसीलिए इस बीमारी को रोकने के लिए जिब्रेलिक एसिड का आविष्कार हुआ है। और उसके बाद इस जिब्रेलिक एसिड को दूसरी फसलों में, जिन फसलों की नॉर्मल हाइट और ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो उन फसलों में प्रयोग करके देखा है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया देखने को मिला। और उसके बाद ये जिब्रेलिक एसिड मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बन गया है। और ये जो प्रोजेप इजी है इसको अमेरिका कंपनी वैलेट बायोसाइंस से इंपोर्ट किया गया है और इससे काफी ज्यादा रिसर्च और ट्रायल के बाद मार्केट में लाया गया है। मतलब इसकी क्वालिटी पर आप पूरा भरोसा कर सकते हो क्योंकि ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला प्रोडक्ट है। और आज की वीडियो में प्रोजेप इजी मतलब जिब्रेलिक एसिड के बारे में ए टू जेड बात करेंगे कि इसको कौन कौन सी फसलों में और किस समय प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और इसको प्रयोग करने से पहले कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सो वीडियो को पूरा देखें। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर प्रोजेप इजी क्यों इतना डिमांड में रहता है। किसान वीरों, ये जो सुमिटोमो कंपनी का प्रोजेप इजी है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जिब्रेलिक एसिड होता है और ये WSG फॉर्मुलेशन में आता है, मतलब वाटर सोल्यूबल ग्रेनुअल, जो कि बिल्कुल बारीक दानेदार फॉर्म में आता है और ये पानी में बहुत ही आसानी से घुल जाता है। इसको घोलने के लिए हमें अलग से अल्कोहल डालने की जरूरत नहीं होती है। बाकी जितने भी जिब्रेलिक एसिड पाउडर फॉर्म में होते हैं उसको घोलने के लिए हमें अल्कोहल की जरूरत पड़ती है। और इस प्रोजेप इजी में दूसरे जिब्रेलिक एसिड के मुकाबले 10 गुना ज्यादा जिब्रेलिक एसिड होता है। और बात करते हैं इस प्रोजेप इजी को कौन कौन सी फसलों में डाल सकते हैं, तो आप इसे लगभग सभी तरह की फसलों में, जिन फसलों में बहुत ज्यादा खाद दवा डालने के बाद भी फसलों की हाइट और ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पा रही है, तो वहां पर हमें जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जिस भी फसल में समय के हिसाब से अच्छी बढ़वार नहीं हो रही है तो फिर हम वहां पर जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। बागवानी फसलों में फलों के साइज को बढ़ाने के लिए हम जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं और सब्जी वर्गी फसलों में जैसे कि मिर्च हो गया, टमाटर, बैगन जैसी फसलों में हम फलों के साइज को बढ़ाने के लिए भी जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। और कंद वर्गी फसलों में जैसे कि आलू, प्याज, गाजर, मूली जैसी फसलों में भी हम कंद को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग जो पौधों में इंटरनोड होती हैं उनको बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गन्ने की फसल में एक नोड से दूसरी नोड की दूरी को बढ़ाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि गन्ने की फसल की जितनी ज्यादा हाइट होगी तो किसानों को उतना ज्यादा ही बेनिफिट होगा। इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग हम बीज उपचार के लिए भी कर सकते हैं, जिससे बीजों को जर्मिनेट जल्दी किया जा सके। और बात करते हैं कि फसलों में इसका स्प्रे कब करना चाहिए, तो फसलों में इसका स्प्रे करने का सबसे बेस्ट टाइम ये होता है कि जब फसल टिलरिंग स्टेज में होती है, ग्रोथ और हाइट उनके हिसाब से नहीं बढ़ रही है, तो फिर हमें जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। या वेजिटेटिव स्टेज में भी कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसका प्रयोग फ्लावरिंग स्टेज में भी कर सकते हैं, जिससे फ्लावर ड्रॉप की दिक्कत बहुत कम हो सके। अंगूर में फलों के साइज को इंक्रीज करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जिससे अंगूर के गुच्छे भर के आते हैं। और बात करें इसकी सही डोज के बारे में, जो हम हर एक फसल में इसकी डोज ले सकते हैं, वो लेनी है हमें 2.5 ग्राम इस प्रोजेप इजी को 200 लीटर पानी के हिसाब से। और इससे ज्यादा डोज का प्रयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा डोज लेने से फसल की जरूरत से ज्यादा हाइट बढ़ जाएगी, जिससे फसल बाद में गिरने लगती है और किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसके अलावा अगर हमारी फसल की नॉर्मल हाइट है, ग्रोथ बढ़िया है, तो फिर हमें अलग से जिब्रेलिक एसिड डालने की जरूरत नहीं होती। केवल गन्ने की फसल में हमें जिब्रेलिक एसिड डालना ही पड़ता है, क्योंकि गन्ने की फसल में जो तना होता है वो जितना ज्यादा बड़ा होगा तो किसानों को उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में, तो ये जो 2.5 ग्राम का प्रोजेप इजी है इसकी कीमत रहेगी 80 से 90 रुपए। बाकी आप नीचे दिए गए लिंक से ऑर्डर भी कर सकते हो। और जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते समय हमें एक बात की सावधानी रखनी है कि इसके साथ कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं करना है। स्पेशली जिन फसलों में फंगस की दिक्कत देखने को मिलती है उन फसलों में हमें जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक फंगस से बना है और ये फंगस को बहुत जल्दी बढ़ा देगा, जिससे हमारी फसल का और ज्यादा नुकसान हो सकता है। बाकी आप इसे किसी भी तरह की फर्टिलाइजर के साथ प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और इसके अलावा इस प्रोजेप इजी WSG फॉर्मुलेशन को जो दानेदार फॉर्म में आता है, इसको केवल स्प्रे में प्रयोग करना है, टॉप ड्रेसिंग में प्रयोग नहीं करना है, ना ही इसे ड्रेंचिंग में प्रयोग करना है। और किसान वीरों, इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यही सब कुछ था कि हमें अपनी फसलों में प्रोजेप इजी का प्रयोग कब, क्यों और कैसे करना है। धन्यवाद।